और अब बात कर लेते हैं स्क्रिप्टेड इस्तीफे की। एक इस्तीफा जो बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रहा है कि पहले कैमरा खोलो, उसके बाद मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा और फिर मैं रोऊंगा गाऊंगा और तुम उसका वीडियो बना लेना और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देना, वो चल जाएगा। दो तस्वीरें और दो बिल्कुल अलग कहानी। पहली तस्वीर में हमने देखा कि कैसे जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह कैसे रोते हुए कैमरे के सामने भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। एक तरफ आंसू और वहीं दूसरी तरफ जब कैमरा निकल जाता है, कैमरे में वो बोल देते हैं, अपनी बीवी से बात कर लेते हैं, इस्तीफे कहानी बता देते हैं और फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए ये भावनाओं के आंसू थे या बस कैमरे के सामने वाले आंसू थे या सिर्फ एक नाटक था। और यही प्रशांत सिंह, जब इनका ढोल खुलता है, जब इनकी पोल खुलती है, तो इनकी जो दिव्यांग प्रमाण पत्र जिसकी वजह से नौकरी कर रहे थे, जिस नौकरी का इस्तीफा दे रहे थे, वो फर्जी निकलता है। इनके सगे भाई आरोप लगाते हैं कि जिस पद पर ये हैं, जिसके जरिए नौकरी पर हैं, वो इनका प्रमाण पत्र जो है वही फर्जी है। इस्तीफा देना तो आसान है, लेकिन सिस्टम और कानून को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। प्रशांत जी, पोल खुल चुकी है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। यदि मेरी प्रदेश सरकार को कोई कुछ कहेगा, यदि मेरे मुख्यमंत्री को कोई कुछ कहेगा, मेरा धर्म बनता है कि मैं एक संवैधानिक तरीके से उसका पुरजोर विरोध करूं। पहले जरा आप इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में आप जहां इस जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का ड्रामा देख रहे हैं, रोना धोना और तमाशा और सरकारी तारीफ के मुंह से फूलों की बारिश। और दूसरी तस्वीर बस थोड़ी देर बाद की, भारत समाचार के कैमरे पर ऐसे भाषण देते हैं जैसे सामने लाखों की भीड़ खड़ी हो और नेताजी मंच से भाषण दे रहे हो। ये वो अधिकारी हैं जो पहले कहते हैं कैमरा निकालो, ऑन करो और मुझे अपनी बीवी को इस्तीफे की बात बतानी है, और फिर शुरू होता है रोना धोना और लंबा ड्रामा। इन आंसुओं को देखकर कोई भी बता देगा कि आंसू भावनाओं में नहीं, ढोंगी और नाटक के वो आंसू हैं जो जांच और रिकवरी से बचने के लिए किए जा रहे हैं। क्योंकि जो फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं वो सिर्फ सरकारी वॉशिंग मशीन में ही धुल सकते हैं। प्रशांत कुमार सिंह 48 साल के मऊ के सरवा गांव के निवासी, जीएसटी विभाग में डिप्टी कमिश्नर, इस्तीफा देने के बाद सीधे सुर्खियों में है सीएम योगी आदित्यनाथ के गुणगान के साथ। आप सोच रहे होंगे, वाह, संवेदनशील अधिकारी समाज के लिए खड़े हुए। लेकिन जैसे पर्दा उठता है, सच्चाई ने सभी को झकझोर दिया। उनके बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह बोले, भाई ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल की थी। हमने 2021 में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। वह 2 बार मेडिकल बोर्ड में हाजिर भी नहीं हुए। वो आगे कहते हैं कि ये वो आदमी है जो संवेदनाओं की कहानी सुनाता है, लेकिन अपने सिस्टम और कानून के सामने भाग जाता है। उन्होंने जो कृत्य किया है वह बहुत गलत है। दिव्यांग आदमी बहुत मजबूर होता है। दिव्यांग का उन्होंने हक खाया है। कैसे खाया है? 27/10/2009 को उन्होंने सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए एक फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया। डीजी हेल्थ की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो प्रशांत कुमार सिंह पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इनका इस्तीफा मंजूर न किया जाए। ये सिस्टम से हटें ना, ये सिस्टम में रहें और इनका मेडिकल हो, और अगर ये सही पाए जाते हैं सो फार सो गुड, और अगर ये गलत पाए जाते हैं तो इन पे विधिक कार्रवाई हो। विश्वजीत का आरोप है, आंख की बीमारी जो प्रशांत ने दिखाई, वैसी बीमारी 50 साल से कम उम्र में किसी को हो ही नहीं सकती। और ये इस्तीफा भी शायद सिर्फ नाटक था, जांच और संभावित रिकवरी से बचने के लिए। सोचिए, एक अधिकारी जो जनता के भरोसे पर काम करता है, क्या इस तरह जनता और सिस्टम के साथ खेल सकता है? कहानी यही नहीं खत्म होती। जो साहब सीएम का गुणगान करते हुए नजर आए थे, वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के चाहत नहीं, सत्ता की हनक भी चाहते थे। 2022 में प्रशांत जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर थे। उन्होंने मऊ से बीजेपी टिकट की दावेदारी भी की थी। बैनर पोस्टर माहौल बनाने का खेल, लेकिन टिकट नहीं मिली। आज वही अधिकारी सीएम के गुणगान में शालीन दिखता है। क्या यह संवेदनाओं का प्रदर्शन है या सिर्फ पब्लिसिटी का नाटक? प्रशांत कुमार सिंह पर फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने का गंभीर आरोप लगा है।
उनके सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने खुद इसकी धोखाधड़ी की शिकायत की है। जांच रिपोर्ट के अनुसार मामला अब आखिरी स्टेज पर है। इसी जांच के से बचने के लिए उन्होंने कथित तौर पर इस्तीफे का नाटक किया। सिस्टम देख रहा है और अधिकारी अपनी इमेज बनाने में व्यस्त है। इस्तीफा दिया, सीएम का गुणगान किया, लेकिन कानून और मेडिकल बोर्ड से भागता रहा। आज प्रशांत कुमार सिंह सुर्खियों में, कल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट बताएगी कि वे कितने सच्चे हैं। लेकिन याद रखिए, इस्तीफा देना आसान है, लेकिन सिस्टम और कानून को मूर्ख बनाना आसान नहीं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।